हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का यूज़ करना था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ लिया है sin 60 cos 30 प्लस cos 30 sin 30 cos 60। आपको एंगल से रिलेटेड एक टेबल बनाना भी मैं अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुकी हूँ, और अगर आपको नहीं मालूम है, आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगी। तो उसी टेबल से रिलेट करते हुए आज इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, इसको एवेल्यूएट करना है। क्या वैल्यू आएगी टेबल में? अगर आप लर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कि टेबल में sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको लगाना है। देन यहाँ प्लस का साइन है, प्लस लगाइए। sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो बोर्ड मास का रूल यूज़ करते हुए आप मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, बाद में एडिशन होगी। तो पहले आप इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन देख सकते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई पहले कीजिए। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 1 × 1 एंड 2 2 × 4। डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपको सेम मिल गए हैं, एक बार 4 लिख लीजिए, और ऊपर नोमिनेटर 3 + 1 है, यहाँ 4/4 दैट मीन्स 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाता है। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। 2 इंटू tan² 45। tan 45 की वैल्यू आपको प्लेस करनी है, स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू आप प्लेस करेंगे √3/2, और एक स्क्वायर है तो आपको यहाँ स्क्वायर करना है। sin 60 की वैल्यू भी आप प्लेस कीजिए और इसका स्क्वायर आपको कर देना है। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 1 √3/2 का स्क्वायर, यानी √3 इंटू √3 नीचे 2 इंटू 2, तो ऊपर हो जाएगा 3 नीचे 4। यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये प्लस में 3/4, ये माइनस में 3/4 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 2 1 × 2 इसका आंसर हो जाता है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चंस। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो सबसे पहले आप cos 45, sec 30 और cosec 30 की वैल्यूज़ यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू आपको यहाँ 2 रखनी है। तो यहाँ पर आप एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर को देख सकते हैं। तो पहले इसका डिनोमिनेटर आप सेम कीजिए, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारा 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3 यहाँ भी और √3 इसके नीचे भी, तो एक बार आप लिख देते हैं। अब आपको 1/√2 ऐसे ही लेना है, नीचे एक फ्रैक्शन बना है, इसको आप ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। नीचे √3 है वो ऊपर जाएगा, और 2 + 2√3 आपको यहाँ ऐसे ले लेना है। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ √3 अपॉन 2 इसमें से कॉमन आएगा, तो ये 2√2 प्लस 1 + √3, हम इसको √3 + 1 पलट कर लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर एक रेशनल नंबर नहीं है, जो क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना होता है। उसमें हम नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉन्जुगेट इसका क्या लेंगे, √3 + 1 का √3 - 1, इससे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और यहाँ हो जाएगा √3। 2√2 नीचे है, ये a + b और a - b का फॉर्म बन गया है, तो यहाँ a² + b² की फॉर्म से आप इसको खोलेंगे। इसको हम एक बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं। आगे इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, आप इसको ओपन कीजिए। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 - √3 और 3 - 1 2, 2 2 × 4, ये 4√2 यहाँ तक हो जाता है। यहाँ तक आने के बाद भी हम देखते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनलाइज नहीं हो पाया है, अभी भी √2 नीचे है,
एक इरेशनल नंबर नीचे है, तो आप क्या करेंगे, √2 से अगेन आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3√2, √3 और √2 की करेंगे तो √6, और नीचे √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें आप tan 30 की वैल्यू प्लेस कीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर भी दिया है तो आपको यहाँ इसका स्क्वायर करना है। 2/√3 इनकी मल्टीप्लाई करने से आएगा, और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ 2/√3 रहने दीजिए। नीचे डिनोमिनेटर सेम करके आप इसको एक फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 3 + 1/3, क्योंकि हमें यहाँ 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आने के बाद आपका जो सम है वो 3 + 1/4/3 हो जाता है। अब नीचे जो फ्रैक्शन होगा उसको आप मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और उसका रेसिप्रोकल आपको कर देना होता है। उसको कैंसिल कर सकते हैं। √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 3 अपने आप में √3 इंटू √3 होता है। तो 3 को आप ब्रेक अगर करते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 और अपॉन में √3 इंटू 2। तो कैंसिल कीजिए, यहाँ पर √3/2 आ गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है sin 60। क्या ये sin 60 की वैल्यू होती है? यस, यही sin 60 की वैल्यू है। तो क्योंकि √3/2 इज इक्वल्स टू sin 60, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ही सही है। सेकेंड पार्ट हम यहाँ ले रहे हैं 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और इसमें करेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ इनकी वैल्यूज़ प्लेस करनी है। tan 45 की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर लेना है हमें, और नीचे भी tan 45 की वैल्यू देन इसका स्क्वायर, बिकॉज यहाँ tan स्क्वायर दिया गया है। 1 - 1 अपॉन 1 + 1 दैट बिकम्स 0/1, और 0/1 का मतलब 0 हो जाता है। तो इसका मतलब 0 हमारा डी ऑप्शन है, तो इसलिए डी ऑप्शन इज़ राइट। अब हम इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें यहाँ दिया है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a। इस ट्रू वैन कब हो सकता है कि जब a की वैल्यू sin 2a और 2 sin a में बराबर आ जाए। आप एक बार 0 रख कर देखिए। sin 2 a की जगह पर हम 0 ले लेते हैं, और इधर भी हम a की जगह पर 0 लेते हैं। तो यहाँ sin 0 और इधर भी 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू होती है 0, और 2 × 0 0, 0 = 0। यस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ए की वैल्यू आपको क्या लेनी है यहाँ पर 0। सेकंड ऑप्शन क्यों सही नहीं होगा उसे भी मैं आपको बता देती हूँ। sin 2a = 2 sin a। सेकंड ऑप्शन में हमें 30 डिग्री दिया गया है, ए हमें 30 डिग्री दिया गया है, तो हम इसको इसमें प्लेस करके देखते हैं। sin 2 × 30 = 2 sin a की जगह पर हम 30 रखेंगे, तो यहाँ sin 60 हो जाता है और यहाँ 2 sin 30 हो जाता है। sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। क्या √3/2 और 1 बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, यानी ये ऑप्शन आपका रॉन्ग होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज a = 0। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 में दिया गया है कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 is greater than a + b एंड इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दोनों एंगल का जो सम होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन या तो वो 90 के बराबर भी हो सकता है या 90 से छोटा रह जाएगा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से बड़ा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है। और a की वैल्यू b की वैल्यू से कैसी आनी चाहिए? छोटा होना चाहिए। एंगल a जो होगा वो एंगल b से छोटा होगा, तो हमें यहाँ पर a और b को फाइंड करना है। सबसे पहले हमें ये
इसका फर्स्ट पार्ट लेना है। हमें यहाँ दिया गया है tan a + b = √3। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कैसे करना होता है कि यहाँ अगर tan दिया है तो हमें इस वैल्यू को भी देखना है कि ये tan में किसकी वैल्यू होती है। tan a + b, ये तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। √3 tan 60 की वैल्यू होती है। 60 की वैल्यू है, आप tan से tan को इग्नोर करेंगे तो आपको यहाँ एक इक्वेशन a + b = 60 डिग्री मिल जाती है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं, tan a - b, जो कि आपको 1/√3 दिया गया है। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 tan में tan 30 की वैल्यू होती है। तो हम 1/√3 की जगह पर tan 30 रख लेंगे। tan से tan इग्नोर, a - b आपके पास 30 आ जाता है। ये दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को ही आपको सॉल्व करते हुए a और b को फाइंड करना है। आपको कैसे करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपको ऐड कर देना है। a + b = 60 हमने निकाला है, a - b हमें यहाँ 30 मिला है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a होगा और यहाँ 90, यानी a आपके पास 45 डिग्री आ जाता है। a का आंसर आ गया। अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आपको प्लेस करनी है, चाहे आप इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए। हम पहले इक्वेशन को ले लेते हैं, a + b = हमें 60 मिला था। हम इस a की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। a की वैल्यू रख दी, + b = 60, 45 उधर जाएगा, 60 - 45, यानी b कितना आ गया? 15 डिग्री। तो a का आंसर हो गया 45 और b हो गया हमारा 15 डिग्री। और देख सकते हैं आप कि a इज़ ग्रेटर देन b, और a + b का जो टोटल है वो भी देख लीजिए, वो 0 से तो बड़ा है। 45 + 15 मिलके हो जाएगा 60, 45 + 15 = 60, और 60 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से लेस है। तो इस तरह से हमारा यहाँ वेरीफाई भी हो जाता है। तो यहाँ हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अगली वीडियो में इससे अगली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगी।